केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि इस बार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार की पार्टी, या अब यूं कहें कि आरसीपी सिंह की पार्टी जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेगी। इसी बात को लेकर के ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह दिल्ली में इसी के लिए गए हुए हैं। इन सारी बातों पर नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी और उन्होंने कहा कि आगे इस पर क्या कुछ होना है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इनके साथ ही और भी बहुत सारी बातें बताई। नीतीश कुमार अब अपने पुराने फॉर्म में लौट गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी उन्हें नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जब नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं तो आप इस बात को कैसे नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार जो बातें कह रहे हैं वो आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस बात को एक तरह से समझिए कि टाल मटोल कर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और न इस विषय पर उनकी किसी से कोई बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप इस विषय पर कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सारे जवाब अब देने के लिए आरसीपी सिंह अधिकृत हैं। उन्होंने कहा कि आज से कई महीने पहले मैंने आरसीपी सिंह को पार्टी का कमान दे दिया, अब वही अधिकृत हैं कि वो क्या फ़ैसले लेते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने इतना ज़रूर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार जो पिछली बार बातें हुई उन बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है, या फिर अब उन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। वक्त बदला है, बहुत कुछ बदला है और इसके साथ ही अब वो इस मामलों से अलग हैं। अब वो बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं और इस सेवा के तहत ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने बहुत परेशान किया है, अब वो फिर से अपने पुराने फॉर्म में आना चाहते हैं और जनता दरबार लगाना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत लाइव ने सबसे पहले इस खबर को आपके सामने रखा था कि नीतीश कुमार जनता दरबार लगाने की बात पर सहमत हो गए हैं और उन्होंने इसके लिए आदेश भी दे दिए हैं। आने वाले सोमवार से जनता दरबार लगेगा, जिसकी सूचना ठीक उनके आवास के सामने और जहां जनता दरबार लगता है उसके ठीक सामने से सुमन सौरभ ने, जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने, हमारे सीनियर रिपोर्टर सुमन सौरभ ने पूरी खबर आपको विस्तार से बताई थी। अब स्थिति ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, नीतीश कुमार की चुप्पी तोड़ने के बाद इतना तो मामला नज़र आता है कि नीतीश कुमार इस मंत्रिमंडल विस्तार से पूरी तरह से खुश नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अपने चेहरे के भाव से ये प्रकट होने देना नहीं चाहते हैं। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को ऐसे ही गोल कर दिया। दिल्ली गए थे, उस समय भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही गई थी तो उन्होंने इस बात पर पर्दा डालते हुए कहा था कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। एक बार फिर नीतीश कुमार जब बाढ़ और अन्य चीज़ों के निरीक्षण के लिए निकले थे, उसी समय पत्रकारों से उनकी मुलाकात होती है और जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में आपकी संख्या क्या होगी और कितने लोग आपके यहाँ से कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, उन्होंने इस बात को सीधे तौर पे गोल कर दिया और कहा कि ये मेरे जानकारी में नहीं है, आरसीपी सिंह से इस बात को आप पूछ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार की इस चुप्पी तोड़ने के बाद क्या कुछ होना है। क्या एक बार फिर से वही होगा जो 2019 में हुआ था, या फिर उसके कई बार मंत्रिमंडल विस्तार से जदयू दूर रहा। क्या नीतीश कुमार की बातें केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं माना है, बीजेपी ने नहीं माना है और वो एक बार फिर से मंत्रिमंडल से दूर रहेंगे, या आरसीपी सिंह की जो जिद की बात हम कर रहे हैं वो अपनी जिद पूरा करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। जुड़े रहिए, हमारी नज़र पूरी तरह से हर छोटी बड़ी खबरों पे बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। केंद्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है, इस बारे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार जेडीयू शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? क्या करोगे? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीज़ों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। 4 लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी। कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं, मुख्यमंत्री जी, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी, पिछली बार आपने एक सांकेतिक हुआ सो हुआ जी,
उस समय हम अध्यक्ष थे, जो कोई बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल हो रहे हैं ना? होंगे या आप तो नहीं? जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इस इसके बार बारे शामिल में हो रहे हैं ना हमने मंत्रिमंडल? पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है। नहीं, शामिल हो रहे हैं या शामिल नहीं? होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।